अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, बिल्कुल कैजुअल सा, कि आप पार्टी वे में आप कहीं जाते हैं, मेहंदी पे कर सकते हैं, पार्टी वे शादी पे भी बच्चियाँ कर सकते हैं। वेरी सिंपल और बहुत अच्छा सा जल्दी जल्दी करने वाला। और मेरी मॉडल की आप देख सकते हैं डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम ओरिएंटल लगाएंगे, कोई भी आप ले सकते हैं। ओरिएंटल कहते हैं ऑरेंज कलर की स्टिक को। तो हम वो उसको अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मैं फ़िंगर के साथ अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे ऐसे लगता है कि फ़िंगर के साथ जब मैं अप्लाई करती हूँ स्किन के अंदर अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ऑरेंज स्टिक में जब भी यूज़ करूँ तो मैं फ़िंगर के साथ उसको टैप टैप करके लगाऊँ। तो इस तरह मैंने एक आइज़ पे लगाने के बाद नोज़ पे और ये फेस के लिप के इर्द गिर्द थोड़ा सा डार्क इनकी ये एरिया है, वहाँ भी अप्लाई किया। जहाँ जहाँ आपको फ़ील होता है कोई दाना है, कोई निशान है और इस तरह आपको फ़ील होता है, तो आप वहाँ पे इसको अच्छा सा लगा सकते हैं। और ये मैंने किट बनाई हुई है, इसके बारे में मैं फिर डिटेल से आपको बताऊँगी, ठीक है। इसका व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैंने वेरी सिंपल स्पंज लिया, वेट नहीं है, ड्राई स्पंज है, और उसको हल्का सा टैप टैप करते हुए इसको स्किन के साथ मज़ीद मर्ज कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा ओवर है आपको कहीं से लग रहा है या लग गई है तो उसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं। अब मैं ले रही हूँ मसरा मिसबा की ये फाउंडेशन, और उसको इनकी स्किन के साथ ही बिल्कुल मैच है। बिल्कुल देखिए मैं लाइट सा ले रही हूँ, हल्का सा टच मैंने किया हुआ है, और उसको मैं टैप टैप करते हुए इनके पूरी स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ। स्पीड थोड़ी सी तेज़ की हुई है ताकि आपका टाइम कम से कम मैं दे सकूं। और ये देखिए बिल्कुल लाइट सी, कोई ज़्यादा नहीं आपने लगानी, बिल्कुल हल्की सी लगाते हुए आपकी स्किन बिल्कुल जैसे जैसे इसको मैं लगाती जा रही हूँ, टैप टैप करती जा रही हूँ, साथ साथ मैं मिक्स करती जा रही हूँ स्किन के साथ साथ साथ। आप देखिए कि वो शाइन में आता जा रहा है, हमारी स्किन ग्लो करती जा रही है। और ये नहीं कि आपने पहले सारे फेस पे डॉट डॉट लगा देने हैं फिर आपने लगाना है, नहीं, ऐसे नहीं करना। आप फिंगर से भी लगा सकते हैं, आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं, आप स्पंज के साथ भी लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद अच्छी तरह लगाने के बाद मैं ये क्रेयॉन का ले रही हूँ फिक्सर, और ये ट्रांसपेरेंट है, और इसको मैं अच्छा भर के लगा रही हूँ कि ये जब इनका मैं ये मेकअप कर रही थी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, और जिसके लिए इसको अच्छा सा भर के मैंने लगाना है। बहुत अच्छा भरते हुए आपने लगाना है ताकि जो भी स्वेटिंग हो आपका फेस में आए, ऑयल आए या पसीना आए, वो ये फिक्सर इसको कवर कर लेता है और आपकी बेस बिल्कुल हिलने नहीं देता। देखिए लगाने के बाद मैं अच्छी तरह इसको स्पंज के साथ स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती जा रही हूँ, बार बार करते करते आप ये देखेंगे कि ये स्किन के अंदर बिल्कुल जज्ब हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा आपने इसको सॉफ्ट हाथों से करना है। ऐसे लगता है कि मैं ज़ोर से कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट हाथों से कर रही हूँ। अभी मैंने नेक नहीं की, नेक मैं एंड पे करूँगी, जब मेरा मेकअप मुकम्मल हो जाएगा तब मैं नेक करूँगी, ठीक है। ये देखिए आप कितनी स्मूथ सी इनकी सारी हो गई है। जब मैं लगा रही थी ऐसे लगता था बहुत ज़्यादा ओवर है, बहुत ज़्यादा भर के लगा रही हूँ। इसको अच्छा सा आपने स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है, और उसके बाद आपने फैन ब्रश के साथ जो मज़ीद आपको एक्स्ट्रा लगता है तो उसके साथ आप अच्छी तरह डस्ट ऑफ कर देंगे, इसको निकाल देंगे जहाँ जहाँ से आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इससे ये होती है कि आपकी बेस बिल्कुल नहीं हिलती। अब ये देखिए मैं मिस रोज़ का अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने हाईलाइट करने हैं, मतलब आँखों के नीचे और आईब्रो के दरमियान में, नोज़ पे और चीक्स बोन पे और चिन पे, यहाँ पे सब पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये भी एवरी कलर में ही है, और इसको लगाते हुए वहीं पे मैंने इसको टैप टैप करते हुए स्किन के अंदर मर्ज कर रही हूँ। और इस तरह मैंने नोज़ पे अप्लाई किया, और इसी तरह मैंने अपने ये चीक्स बोन की जो बोन होती है इसको इनहेंस करने के लिए लगा रही हूँ। इसमें इनका फेयर कलर है, एवरी नहीं है, इसमें इनका फेयर कलर है, लेकिन फेयर कलर में थोड़ा सा इसमें येलो सी टोन आती है, तो वो मुझे इसलिए चल जाता है कि मैंने इनका बिल्कुल फेयर में फिक्सर लगाया है। अब इसके बाद मैं लगा रही हूँ
ब्लश ऑन मैं फिंगर के साथ लगा रही हूँ, वो भी इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो सके और वो एक अच्छी लुक दे सके, ठीक है। और इसी तरह मैंने इसको साथ नोज़ के साथ भी अप्लाई किया, हल्का सा नोज़ के साथ भी किया, ताकि इनका यहाँ पे तस्वीर में थोड़ा सा कैमरा आगे की तरफ है, नोज़ ज़्यादा लंबा लग रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े अच्छी और प्यारी सी इनकी नोज़ी है और बड़ी क्यूट सी ये मेरी मॉडल है। फिंगर टिप के साथ मैं इनका ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरी किट, इसमें पिंक सा है, बड़ा खूबसूरत ये कलर है और बच्चों पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। और इसके बाद इसको अच्छा सा मैंने फिंगर टिप के साथ अप्लाई करने के बाद मैं इन पे अप्लाई करूँगी ये कंटूरिंग। और जब आप कंटूरिंग पहले भी कर सकते हैं, आप कंटूरिंग बाद में भी कर सकते हैं। मैंने हमेशा पहले करके दिखाई है, अब मैंने कहा आपको बाद में करके दिखाऊं। ये ब्लश ऑन जहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है उसके साथ ही मैंने आधा ऊपर उसके ऊपर लगा दिया मैंने साथ, ठीक है। अपनी बॉन पे, चीक्स बॉन पे, चिन पे सारा अप्लाई कर रही हूँ। अब देखें इनकी बॉन कैसे इनहेंस हो गई है। इनकी डबल चिन भी है, वहाँ भी हम अप्लाई करेंगे। है तो स्मार्ट, लेकिन इनकी थोड़ी सी डबल चिन फील हो रही है। अब यही मैं जो इनमें कंटूर का लाइट कर रहे हैं वो आंखों पे भी अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल सी हमने लुक देनी है। फोरहेड पे किया, आंखों पे किया, सारा कंटूर को मैं दोबारा मिक्सिंग कर रही हूँ। लाइट सा जो लगाया हुआ है उसको मिक्सिंग करते हुए इनको अप्लाई कर रही हूँ। तमाम फेस पे इसको मैंने हल्का सा टच दिया और बड़ी खूबसूरत इनकी लुक आई है, बिल्कुल नेचुरल सी, बहुत ही खूबसूरत। नोज़ के आगे भी हम लगाएंगे, नोज़ के आगे चोंच पे भी लगाना चाहिए, वरना ऐसे लगता है कि नोज़ बहुत लंबा जा रहा है, ख़त्म होने पे नहीं आ रहा है, इसलिए फ्रंट पे भी हम लगाएंगे। अब मैं डार्क ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल अपनी लाइनर वाली जगह पे, वहाँ पे इसको अप्लाई करते हुए मैं मतलब इसको आगे तक लेके जाऊँगी। फ्रंट पे बिल्कुल इनर कॉर्नर पे बिल्कुल लाइट सा लेके जाऊँगी, बिल्कुल लाइट सा। और स्टार्ट से आउटर कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा डार्क किया है और थोड़ी सी चौड़ी लाइन की है। ये डार्क ब्राउन है। इसको लैशेस के साथ मैं मैच करूँगी। विदाउट मैं लाइनर के लगा रही हूँ, विदाउट इन्होंने लैशेस के अपना मेकअप का चाह रही थी, बिल्कुल सॉफ्ट लुक वाला कि मुझे आंखें हैवी ना लगे। और मैंने बगैर लैशेस के ये मेकअप करवाना है, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जी हम इस पर डार्क ब्राउन लाइनर की जगह हम डार्क ब्राउन कलर अप्लाई कर रहे हैं और आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ आ रहे हैं। जी अब वही कंटूर कलर जो मैंने इनकी आइज़ पे अप्लाई किया था, अब इस ब्राउन के साथ मिक्स करूँगी तो ये बहुत ही खूबसूरत थोड़ा सा डार्क टोन में आ जाएगा। एक ही टोन में हम रहते हुए लेकिन लाइट एंड डार्क के साथ हम वर्क करेंगे। जब हम ब्राउन के साथ इस कलर को लेंगे तो ये और ज़्यादा इन्हेंस होगा और थोड़ा सा आँखों की डेप्थ भी आ जाती है और एक नेचुरल लुक भी आती है। आपको फील हो जहाँ जहाँ ब्राउन कलर की लाइन फील हो रही है उसको अच्छा सा आपने मर्ज करना है इस कलर के साथ और उसको बाहर की तरफ नहीं निकालना। आप आउटर कॉर्नर से आपने इनर कॉर्नर की तरफ आपने इसको मिक्स करना है। जी वही कलर हम आँख के नीचे भी अप्लाई करेंगे। इससे ज़रा आँख की खूबसूरत लगती है और आपकी आँखों के नीचे अगर किसी के लाइन भी हो तो वो भी कवर कर जाता है और बड़ी सॉफ्ट सी लुक आती है, आँख खुली भी लगती है। अच्छा सा उसको मर्ज किया, लगाया। अब हाइलाइटर लगा रही हूँ मैं इनकी आइज़ पे हल्का सा, जहाँ पे हमारा कव है और इनर कॉर्नर पे भी वही हाइलाइटर लगा रही हूँ। हल्का सा लगा के उसको मिक्स कर देना है और फिंगर टिप के साथ इसको मिक्स करें। जी अब यही हाइलाइटर मैं अपने आईबॉल पे अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा, ताकि आपकी थोड़ी सी और सॉफ्ट लुक आ जाए। इन्होंने शाइनर वगैरह नहीं लगाना था तो इसलिए मैंने हल्का सा इसको ग्लो करने के लिए इनका यही हाइलाइटर हल्का सा अप्लाई किया। जी हम करेंगे आईब्रो को आईब्रो ब्रश के साथ आईब्रो को पहले नीट किया। जो एक्स्ट्रा आपका फिक्सर लग जाता है, बेस लग जाती है, वो आप इसके साथ नीट करें
और उसके बाद मैंने आईब्रो जेल लाइनर लिया है और वो मेरा आईब्रो जेल लाइनर काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था, तो इसलिए मैंने उसको अच्छा सा ब्रश में भर के, क्योंकि जब आपको ड्राई होता है तो वो हल्का हल्का वर्क करता है, तो आप उसको बेधड़क आईब्रो पे काम कर सकते हैं। लेकिन जब आपका जेल लाइनर बिल्कुल ठीक हो, फ्रेश हो, तो आप हल्का सा टच करके फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो मैं जो अप्लाई कर रही हूँ वो मेरा तकरीबन ड्राई हो चुका है, तो इसलिए मैं उसको अच्छा सा उसमें घुमा के ब्रश को और उसको मतलब अप्लाई कर रही हूँ आईब्रो पे, और आईब्रो को फाइन कर रही हूँ एक नेचुरल लुक के साथ, ताकि ओवर लुक ना लगे। जी ये देखिए जी, अब इनकी आंखें इनहेंस होनी शुरू हो गई है। कुछ ये होता है कि लाइट का इफेक्ट आता है, अब फ्रंट पे आई हैं तो इनकी आंखों का जो टोन है, जो आई शेड का शेड है, शेडिंग है, वो खूबसूरत लग रही है। अब इन्होंने कहा जी हल्का सा मुझे थोड़ा सा शाइन दे दें, तो मैंने इसलिए फिर बिल्कुल लाइट डल गोल्ड मेरा था ग्लिटर, वो हल्का सा मैंने फिंगर टिप के साथ अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जी अब हम मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं। मस्कारा बहुत ही एहतियात से आपने लगाना है और आँख को, आईब्रो को ऊपर से उठाते हुए आपने मस्कारा अप्लाई करना है, और आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे और अच्छा सा मस्कारा भर के अप्लाई करें, क्योंकि उन्होंने आईलैशेस नहीं अप्लाई करनी। देन इसी लैशेस को हम अच्छा सा मस्कारा अप्लाई करेंगे। आप इसको डबल भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले देखिए ऊपर मैंने लगा के अच्छी तरह लगाने के बाद फिर नीचे वाली लैश पे मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मैंने नीचे वाले लैश पे अप्लाई करने के बाद दोबारा फिर ऊपर वाली लैश पे अप्लाई किया। तो सॉरी मैं इनकी बाकी वीडियो नहीं बना सकी लिपस्टिक की और हेयर स्टाइलिंग की। तो ये मेरी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।